साथियों, मेरा नाम चारू सैनी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश की जॉइंट सेक्रेटरी। जैसा कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चल रहा है, आई सपोर्ट कैंपेन, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ। मैं उस कैंपेन के साथ खड़ी हूँ क्योंकि उस कैंपेन में जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मध्यवर्गीय परिवार हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उन्होंने सिर्फ छोटी सी 3 मांगे रखी हैं सरकार के सामने, जो मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल माननी चाहिए। उनकी पहली मांग है, जो भी लोन चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल लोन हो, चाहे वो उनके क्रेडिट कार्ड के लोन हो, हाउस लोन हो, कार लोन हो, किसी भी टाइप के लोन हो, उनको माफ़ कर देना चाहिए 1 साल के लिए, और उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो ना लगाया जाए। क्योंकि अभी सरकार को पता है कि जो स्थिति चल रही है पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में, कि किसी का भी बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो उनको एक सहायता मिलेगी अगर उनके लोन जो है 1 साल तक के लिए माफ़ कर दिए जाए। चाहे बाद में सरकार उसको धीरे धीरे ले, पर अभी के लिए 1 साल के लिए उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इसका असर घर पर भी पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं वो मजबूर हैं घर के काम करने में भी, और उनको नौकरियों से भी अभी निकाला जा रहा है लोगों को, तो उनको एक सहायता मिलेगी। दूसरी जो उनकी मांग है वो है स्कूल की फीस, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, उनकी फीस कम से कम 1 साल तक के लिए माफ़ कर देनी चाहिए। क्योंकि जो भी अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल वालों का कोई खर्चा हो रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस का भी मुझे एक हद तक फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग खुद अपने बच्चे वाले हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को पढ़ना पड़ रहा है। जो चीज़ें टीचर स्कूल में समझा सकती हैं, शायद वो पेरेंट्स उस तरीके से नहीं सिखा सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फ़ीस किस बात की स्कूल वाले मांग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, जिस पेरेंट्स ने बायजस में अपना अप्लाई किया हुआ है बच्चों के लिए, उनके बच्चे नॉर्मल बुक्स पढ़ने वाले बच्चों से कहीं गुना आगे होते हैं। तो क्यों ना सरकार ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च करे। जो 21 लाख करोड़ का फंड की बात हो रही है, अगर वो बायजस जैसे कुछ एप्लीकेशंस बना देते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ने में मदद मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं या उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका जो भार है, जो उनको पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को, और बच्चों को तब भी समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी बच्चों के ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपनी क्लासेस की पढ़ाई को, तो वो कहीं हद तक कम हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि 1 साल तक स्कूल की फीस भी माफ़ कर देनी चाहिए। तीसरी उन लोगों की मांग है जो बिजली के बिल हैं, चाहे वो घर के बिजली के बिल हों, चाहे वो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री के हों, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि लॉकडाउन में कोई काम नहीं हुआ है, तो 2-3 महीने जो फिक्स चार्जेस इंडस्ट्रीज़ के या छोटी फैक्ट्रीज़ के लोगों के बिल आ रहे हैं, जो फिक्स लग कर आ रहे हैं, वो किस बात के सरकार ले रही है। या घर के जो बिजली के बिल हैं वो 1 साल तक कम से कम माफ़ कर देने चाहिए, ताकि जो वो पैसा है जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार किसी फैमिली को बचेगा, वो उसको अपने खाने पीने की चीज़ों पर यूज़ करे, वो फल फ्रूट खाएं, उसमें कोई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं। क्योंकि ये जो समय है कोरोना में, हमें अपना इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ करना है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर हमें ये कुछ पैसे बचेंगे, तो जाहिर है कि हम उसको कहीं खर्च नहीं करेंगे, हम कोई चुनावी रैलियां नहीं निकालने जाएंगे, हम उसको बच्चों के ऊपर अपने या अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करेंगे। तो मुझे लगता है सरकार को ये 3 मांगे ज़रूर मांगनी चाहिए। और जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को अपनी भी ऐसी एक वीडियो बनाकर शेयर करनी चाहिए अपने ग्रुप्स में, ताकि जो उनके जानने वाले हैं वो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी ऐसी वीडियोस बनाएं या इस कैंपेन को साइन करें। इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। अगर ये मांगे सरकार मान लेती हैं, तो ये फ़ायदा सिर्फ हमें या मध्यवर्गीय को नहीं, पूरे देश को होगा। तो इस कैंपेन में आपको बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और इस समर्थन में अपने आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ www.abp.in पर, ये अभी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आप अपना नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और अपनी लोकसभा डालेंगे, और अपना स्टेट का नाम डालेंगे। बस इतना सा आपको करना है। इसमें आपके सिग्नेचर साइन हो जाएंगे कि आपकी तरफ से आपने अपना समर्थन दिया है देश के नाम। तो और जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम अपनी धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही समय है कि आप लोग एकजुट होकर ये कैंपेन को साइन करें। क्योंकि हमें इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें घर पे बैठ के सिर्फ एक छोटा सा 5 मिनट का भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट का ये काम करना है।
सिर्फ इतना सा हम करेंगे और हम इतना, हमें नहीं पता कि कल को सरकार अगर हमारी ये मांगे मान लेती है तो हम किसी परिवार के लिए, जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं या जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम उनके लिए कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं, हम उनकी एक आवाज़ बन रहे हैं। तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन में अपना साथ देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।